द्वारका एक ऐसा नगर जो आस्था, इतिहास और पुरातत्व के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह वही नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जहां उनका भव्य साम्राज्य स्थापित हुआ था। लेकिन समय के साथ यह नगर समुद्र में विलीन हो गया और इसके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए शोध का विषय बने हुए हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के बीच द्वारका की स्थापना की और इसकी अद्भुत वास्तुकला, सोने के महल, भव्य मंदिर और नगर की योजना कैसी थी। द्वारिकाधीश मंदिर और उनकी धार्मिक मान्यताएं, मंदिर का ऐतिहासिक महत्व और इससे जुड़ी कथाएं, कैसे गांधारी के श्राप और अन्य घटनाओं ने इस नगरी को विनाश की ओर धकेला, और समुद्र में छिपे द्वारिका के अवशेष, कैसे पुरातात्विक खोजों में मिले प्रमाण जो यह साबित करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई है, और क्या आधुनिक विज्ञान इस डूबी हुई नगरी के रहस्य को सुलझा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन नगर की कथा नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत मेल है। आइए द्वारका के इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह दिव्य नगरी वास्तव में कैसी थी। नमस्कार, मैं हूं डीसी सूर्यवंशी। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ सूर्यवंशी चैनल पर। यह वह चैनल है जहां आपको मिलती है प्राचीन रहस्यमयी कहानियां, अनसुने किस्से और ऐसे गहरे राज जो आपको आध्यात्म और भक्ति की एक नई दुनिया में ले जाते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ टेल्स ऑफ सूर्यवंशी पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय आस्था और रहस्यों की एक अनोखी यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा में अत्याचारी कंस का वध किया तो वे यादव वंश के साथ वहीं बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसका ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। उसने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे मथुरा और वहां के लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। लगातार हो रहे इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने और एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के बीच एक भव्य और सुरक्षित नगर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की कठोर तपस्या और आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि, लगभग 96 वर्ग किलोमीटर प्रदान की। इस पवित्र भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक दिव्य और अत्याधुनिक नगरी का निर्माण किया, जिसे द्वारिका कहा गया। द्वारिका उस समय की सबसे विकसित और भव्य नगरी थी, जिसकी वास्तुकला और नगर नियोजन आज के आधुनिक शहरों को भी पीछे छोड़ देता है। नगर में चौड़ी सड़कें, विशाल प्रवेश द्वार और सुव्यवस्थित गलियां थी। महलों की दीवारें सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी। सुंदर उद्यान, बगीचे और तालाब इसकी शोभा बढ़ाते थे। द्वारिका के केंद्र में स्थित श्री कृष्ण का महल सबसे भव्य और आकर्षक था। जब द्वारिका का निर्माण पूर्ण हुआ तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से समस्त यादव वंश को मथुरा से द्वारिका ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काल्य वंश से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के उपरांत द्वारिका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत करने लगे।
द्वारिका केवल एक नगर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी असाधारण नीतियों का प्रतीक थी। यह नगरी न केवल उनके शासन का केंद्र बनी, बल्कि उनके भक्तों के लिए भी अनंत श्रद्धा और भक्ति का स्थल रही। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारिका शहर में स्थित है, जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है और इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन स्थल पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण का राजमहल और निवास हुआ करता था। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 प्रमुख द्वार हैं। मुख्य द्वार जो उत्तर दिशा की ओर स्थित है, स्वर्ग द्वार जो दक्षिण दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर की भव्य वास्तुकला और भी अद्भुत है, जिसमें शिखर पर लहराती ध्वजा मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को दर्शाती है। द्वारिकाधीश मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति की आंखें अधूरी प्रतीत होती है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस रहस्य से जुड़ी एक गूढ़ मान्यता है, जो भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक बनी हुई है। 15वीं शताब्दी की बात है, जब चारों ओर युद्ध का वातावरण था। उस समय द्वारिकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर के पंडितों ने उसे सावित्री नामक कुएं में छिपा दिया। कुछ वर्षों के बाद एक ब्राह्मण को स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने उसे संकेत दिया कि एक विशेष समय के बाद वह मूर्ति को कुएं से बाहर निकाले, परंतु ब्राह्मण अधीर हो गया और उचित समय की प्रतीक्षा किए बिना ही मूर्ति को बाहर निकाल लिया। जब मूर्ति को बाहर लाया गया तो उसकी आंखें अधूरी रह गई। यही मूर्ति आज द्वारिकाधीश मंदिर में प्रतिष्ठित है। द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर पर हर दिन 5 बार ध्वजा बदला जाता है। इस ध्वजा पर चंद्र और सूर्य के चिन्ह अंकित होते हैं। इन चिन्हों का विशेष महत्व है। यह दर्शाते हैं कि जब तक चंद्रमा और सूर्य का अस्तित्व रहेगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण का वास भी इस धरा पर बना रहेगा। द्वारिकाधीश मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी का मंदिर स्थित है। यह एक अद्भुत तथ्य है कि श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी हुई है, जिसे सुनने पर भक्तों को श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के प्रेम और तपस्या की अद्भुत गाथा का ज्ञान होता है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने इतिहास, रहस्यमय घटनाओं और आध्यात्मिक महत्व के कारण भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बना हुआ है। एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी माता रुक्मणी महर्षि दुर्वासा से मिलने गए। महर्षि ने उन्हें अपने आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। माता रुक्मणी ने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया, लेकिन महर्षि ने एक अनोखी शर्त रखी। मैं चाहता हूँ कि जिस रथ में तुम मेरे आश्रम आओगे, उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी खींचेंगे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों स्वयं रथ खींचने लगे। कुछ दूर जाने के बाद माता रुक्मणी थक गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। जब श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से धरती को स्पर्श किया, जिससे वहां से गंगा जल प्रवाहित हो गया। माता रुक्मणी ने जैसे ही उस जल से अपनी प्यास बुझाई, महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। महर्षि को यह अपमानजनक लगा कि रुक्मणी ने पहले उन्हें पानी का आग्रह नहीं किया। उनके क्रोध ने उन्हें श्राप देने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने माता रुक्मणी को श्राप दिया कि वह भगवान श्री कृष्ण से सदा के लिए अलग हो जाएगी। इसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के मंदिर अलग अलग बनाए गए। द्वारिकाधीश मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है, जबकि माता रुक्मणी का मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से
करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही कारण है कि द्वारिका आने वाले श्रद्धालु श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला और दिव्यता की प्रशंसा हर ओर फैली हुई थी। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर माता रुक्मणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय कर लिया। अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा। यह पत्र माता रुक्मणी के सामने प्रतिदिन पढ़ा जाता है, जो उनके अनन्य प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा आज भी श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखती है। द्वारिकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी सबसे भव्य और महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन मंदिर को अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया जाता है और श्रद्धालु श्री कृष्ण के जन्म का उल्लास पूर्वक उत्सव मनाते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह महोत्सव को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर को विशाल पुष्पों, दीपों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया जाता है। भक्तगण विशेष अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। द्वारका नगरी के डूबने को लेकर अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया तो कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। इस हार से धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। अपने पुत्रों के नाश का कारण मानते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस प्रकार कौरव वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी के इस श्राप के कारण द्वारका में अशांति फैलने लगी। समय के साथ यदुवंशी आपस में संघर्ष करने लगे और धीरे धीरे पूरे वंश का नाश हो गया। जब बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया, तब श्री कृष्ण अत्यधिक दुखी हो गए। वे द्वारिका छोड़कर वन में एकांतवास करने लगे। एक दिन जब वे एक वृक्ष की छाया में बैठे थे, तो शिकारी जरा ने गलती से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब जरा शिकारी पास आया और देखा कि उसने श्री कृष्ण को घायल कर दिया है, तो वह घबरा गया और क्षमा मांगने लगा। परंतु श्री कृष्ण ने उसे अभय दान दिया और शांत भाव से अपनी लीला समाप्त कर देह त्याग दी। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। वे तुरंत द्वारिका पहुंचे और नगर में बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर शेष यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और उनका भी विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद अर्जुन ने स्त्रियों और बच्चों को लेकर द्वारिका से प्रस्थान किया। जैसे ही अर्जुन नगर से बाहर निकले, पूरा द्वारिका नगर और राजमहल समुद्र में समा गया। गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र साम को भी एक अन्य श्राप मिला था। एक बार जब महर्षि विश्वामित्र, नारद, कण्व और अन्य ऋषि द्वारिका आए, तब कुछ यदुवंशी युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में सजाकर उनके साथ एक ठिठोली करने की योजना बनाई। उन्होंने ऋषियों से पूछा, यह स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने यह अपमानजनक मजाक देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया, इस स्त्री के गर्भ से एक लोहे का गधा उत्पन्न होगा, जिससे संपूर्ण यदुवंश का नाश हो जाएगा। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद गोलोक लौट गए, उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। समुद्र देवता ने अपनी भूमि पुनः अपने में सम्माहित कर ली। संपूर्ण द्वारका जलमग्न हो गई, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल समुद्र में भी सुरक्षित बना रहा। इसी दिन से कलयुग का आरंभ हुआ। यह कथा केवल द्वारका के पतन की नहीं, बल्कि यह सिद्ध करती है कि कोई भी शक्ति
काल चक्र से परे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त होते ही द्वारका भी सदा के लिए जल में समा गई। द्वारिका आज भी एक रहस्यमय नगरी बनी हुई है और इसके समुद्र में छिपे अवशेषों की खोज लगातार जारी है। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारिका समुद्र में समा गई थी और इसी कारण यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले ध्यान भारतीय वायुसेना के पायलट्स का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। पहले कई लोग मानते थे कि द्वारिका केवल एक काल्पनिक नगरी है, लेकिन महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने यह नगरी समुद्र से प्राप्त भूमि पर बसाई थी और जब समुद्र ने अपनी भूमि वापस ली तो द्वारिका जलमग्न हो गई। द्वारिकाधीश मंदिर के पास शुरू हुई समुद्र के भीतर खुदाई में प्राचीन मंदिरों और इमारतों के अवशेष मिले। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को इस खोज से प्रेरणा मिली कि समुद्र के किनारे खुदाई कर यह पता लगाया जाए कि क्या कोई ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। 1979 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इस खोज की शुरुआत की और समुद्र की गहराइयों में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण मिले। खोज के दौरान 560 मीटर लंबी दीवार मिली जो महाभारत में वर्णित द्वारिका की दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित 50 स्तंभों में से 30 खंभे इस खोज में पाए गए। खुदाई के दौरान प्राचीन बर्तन भी मिले जिनकी तिथि 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में 500 से अधिक पुरातन वस्तुएं प्राप्त हुई जिनमें पत्थर के ब्लॉक, खंभे और जल निकासी प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तिथि को लेकर विवाद बना हुआ है, लेकिन ये प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारिका कोई मिथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने द्वारिका की खोज को फिर से शुरू किया। 2007 में कच्छ की खाड़ी के पास नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर खुदाई की गई। इस दौरान चूना पत्थर के विशाल खंड, सिक्के और कलाकृतियां मिली जिनकी तिथियां पहले मिले अवशेषों से मेल खाती थी। 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई जिसके किनारे सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन अवशेषों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। समुद्र के भीतर मिले जहाजों के अवशेष इस बात के संकेत देते हैं कि द्वारिका का एक प्राचीन बंदरगाह भी था जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक व्यापारिक संपर्कों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन द्वारिका के बचे हुए लोगों को लेकर नगर छोड़ रहे थे तब एक ही पल में विशाल समुद्री लहरें उठी और द्वारिका को अपने साथ बहा ले गई। सवाल यह उठता है कि समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर द्वारिका एक ही क्षण में कैसे डूब गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण और भगवान विष्णु के अवतारों को मिथ मानते हैं, लेकिन केवल द्वारिका ही नहीं बल्कि कई अन्य पुरातात्विक खोजें यह प्रमाण देती है कि मानव सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी अधिक हजारों साल पुरानी है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी न केवल एक पुरातात्विक खोज है बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और विज्ञान को जोड़ने वाली एक अद्भुत धरोहर भी है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ रहे हैं हमें यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यताएं केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता की झलक भी है। तो दोस्तों, ये थी द्वारिका नगरी की अद्भुत और रहस्य पर आधारित एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। इससे पहले मैंने हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों पर 3 डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड किए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जिस पर मैंने भगवान जगन्नाथ,
भगवान बद्रीनाथ और रामेश्वरम के अद्भुत रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और इस पे आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।